Incidents which happens in Orissa or Karnataka, I stand here to condemn any act of violence against any religious institution and any religious person. इस मुल्क में दो बड़े कम्युनिटी है, हिंदू है, मुसलमान है, लेकिन इसके अलावा जो छोटे छोटे माइनॉरिटी है, वाकई में जो माइनॉरिटी है, क्रिश्चियंस है, बुद्धिस्ट है, उसके लिए क्या किया सरकार ने? आर्थिक दृष्टि से मैं देखता हूं तो बुद्धिस्ट क्रिश्चियन जो है वो सबसे ज्यादा बैकवर्ड है। बुद्ध भगवान ने इस धरती में जन्म लिया था। ये वर्ष जो है उसका बुद्ध जयंती, निर्वाण प्राप्त और परिनिर्वाण का 3 ये सामूहिक मिल करके महापरिनिर्वाण का सेलिब्रेशन का घोषणा हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी उसका अध्यक्षता कर रहे, मैं भी उसमें सदस्य हूं। इतने बड़ा ओकेजन को सरकार कैसे भूल सकते हैं? और राष्ट्रपति का अभिभाषण में इसका कोई जिक्र नहीं। भोटी लैंग्वेज जो है एक बहुत पुराना, एक प्राचीन लैंग्वेज है। आज हिंदुस्तान का इतिहास जानने के लिए हमको भोटी स्क्रिप्ट को रेफर करना पड़ता है। उसका इंट्रोडक्शन के लिए हम लोगों ने बार बार जिक्र किया है। मैं उदाहरण के तौर पर मेरा राज्य अरुणाचल का मैं उदाहरण देता हूं। भारत का 50% हाइड्रो पावर मेरे राज्य में है। सबसे ज्यादा वन जंगल जो है अरुणाचल प्रदेश में है। वहां कुदरत ने सब कुछ दिया है। अगर नहीं दिया है तो भारत सरकार का ध्यान वहां कभी गया नहीं। नेफा के दौरान असंख्य राजनीतिक बलवानों के होने के बावजूद भी अरुणाचल प्रदेश आधुनिकता के अद्भुत दर से वंचित रहा। अरुणाचल प्रदेश की इस तरह की राजनीतिक परिवेश में श्री किरेन रिजिजू जैसे नेता समय की मांग हैं। निश्चय ही वो जन्म से महान नहीं हैं, लेकिन उन्होंने महानता को हासिल किया है, लगातार उस रास्ते पर चलकर जिसे उन्होंने चुना, और अपनी पूरी काबिलियत, ध्यान और कड़ी मेहनत से वो अरुणाचल प्रदेश को उन्नति के मार्ग पर लाने के लिए लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। राज्य के सर्वोच्चतम विकास के लिए उनमें प्रभावकारी ढंग से मुकाबला करने की क्षमता है और संभावित मौकों को फायदे में बदलने की कला भी उनमें भरपूर है। अरुणाचल प्रदेश की राजनीति को श्री किरेन रिजिजू ने पूरी तरह से नई उमंग व महत्वपूर्णता दी है। अरुणाचल प्रदेश की राजनीति में बसे हुए श्री किरेन रिजिजू पूरे उत्साह व लगन से काम करते रहे हैं। उनके दिल में राज्य व राज्य के लोगों की भलाई के लिए असली प्रेम है। वर्तमान में चल रहे स्थानीय, देश और विदेश संबंधित विषयों में उनकी कुशल जानकारी भी उनकी श्रेष्ठता को प्रमाणित करते हुए उन्हें इस पद का सर्वश्रेष्ठ दावेदार बनाती है। भारतीय सीमा फौज की योजना थी कि अरुणाचल प्रदेश को संरचना लिहाज से अविकसित रखा जाए, ताकि युद्ध के समय अपने पड़ोसी देश जैसे चीन आदि से बचाव के लिए एक युद्ध भूमि की तरह इसका इस्तेमाल हो सके। श्री किरेन रिजिजू इकलौते एक ऐसे सांसद हैं जिन्होंने इस विचारधारा की कड़े शब्दों में आलोचना की और इस मुद्दे को लोकसभा, देश और मीडिया के समक्ष लाए। ये सब श्री किरेन रिजिजू के प्रयत्नों का ही नतीजा है कि नई दिल्ली में बैठे नीति बनाने वालों ने अरुणाचल प्रदेश के विकास को लेकर अपना विचार और नजरिया बदल दिया। भारत का चौथा सबसे बड़ा लोकसभा चुनाव क्षेत्र, जो बेल्जियम व कुछ दूसरे राष्ट्रों से भी बड़ा है, उसका प्रतिनिधित्व करना और उसे इतने प्रभावशाली ढंग से नियंत्रित करना कोई आसान कार्य नहीं है। उन्होंने लोकसभा प्रतिनिधित्व में भी नई दिशाएं प्रदान की हैं तथा अरुणाचल प्रदेश के विकास के मुद्दों को लेकर भी श्री किरेन रिजिजू लोकसभा सत्र में हमेशा बोले हैं, जो पूरी तरह से पिछले सांसदों से अलग है। इस तरह श्री किरेन रिजिजू के नाम 14वीं लोकसभा में सबसे अधिक बार भाग लेने की ख्याति दर्ज है।